कराची में गाड़ी पार्क करने पर झगड़े के दौरान खातून को कत्ल कर दिया गया। वाकया नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में पेश आया, जहां गाड़ी पार्क करने पर दो घरों में झगड़ा हुआ। इस दौरान एक खातून जान से गई, जिसकी शनाख्त 72 साल बानो के नाम से हुई है। गाड़ी के मालिक ने मकतूला के घर के सामने गाड़ी पार्क की थी, जिस पर मकतूला ने एतराज़ किया। लवाहिकीन के मुताबिक गाड़ी के मालिक फरहान ने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान मुबैना तशद्दुद के नतीजे में खातून बेहोश हो गई, जिसे फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानबर ना हो सकी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। और इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से, जो इस वक्त वाक़े में जहां बहक ज़ईफ़ खातून के बेटे के साथ मौजूद है। जी जमजम सईद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद अरफात टाउन में गाड़ी पार्क करने पर झगड़ा हुआ और झगड़ा ऐसा था कि वो खातून की जान ले गया। हुआ क्या था, जानेंगे उन्हीं के बेटे से। बताइएगा कि क्या वाकया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल, एक निजी चैनल में कैमरा मैन हूँ। तो मैं तो ऑफिस से आके सो रहा था। इन लोगों को आए दिन हम लोगों ने मना करा, यहाँ गाड़ियाँ नहीं लगाओ। ये लोग ऑलरेडी बदमाशियाँ करते हैं, 2 से 3 फैमिलियाँ हैं। तो ये कभी गाड़ी लगाएंगे, कभी यहाँ बैठ के नशे करेंगे। पाउडर यहाँ से सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ लड़के ला के यहीं क्यों बिठाए जाते हैं? मेरा घर वहाँ है, इन लोगों का घर यहाँ पर है। यहाँ से लड़के ला के ये लोग यहाँ बिठाते हैं। ये पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है। पहले भी मैंने SHO साहब को कंप्लेनें लिखवाई हैं। अभी तो खैर नए SHO आए हैं, उनके इल्म में कुछ नहीं है। मैंने ऊपर भी इन लोगों को दरख्वास्तें लगाई हैं, सब कुछ करा है। इस रास्ते में अम्मी ने उनको मना करा गाड़ी मत खड़ी करें, तो उन्होंने उनको चमाट मार दिया और वो गिर गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस मामले को खुसूसी देखा जाए। तमाम फिर मामले पर बात कर लेते हैं। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, सिर्फ कार पार्किंग पर एक जान चली गई, मुसलसल तशद्दुद के वाक़यात का सामने आना अदम बर्दाश्त, गुस्से का हावी हो जाना, क्या समझते हैं मसला कहाँ आ रहा है, कहाँ कमी आ रही है जो मुआशरे में तशद्दुद का अंसर बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि इसके ऊपर बात करते हुए भी इंसान का दिल दहल जाता है और शर्म आती है कि एक बुज़ुर्ग औरत जो कि हमारी माँ जैसी नहीं, हमारी माँ है, इस माशरे की माँ है, उसके ऊपर किसी ने हाथ उठाया और उसको थप्पड़ मारा। माँ एक औरत भी है और उसके कदमों के नीचे जन्नत भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि गुर्बत जो है ये बुनियादी तौर पर आजिज़ी की तरफ लेके जाती है। अगर गुर्बत भी आपको ताकत के नशे से निकालने में नाकाम हुई है तो मेरे ख्याल में गलती बहुत बड़ी हुई है। जब बाल सफ़ेद हो जाए ना, तो अल्लाह के नबी के सहाबा जो हैं वो उसका वास्ता दे के अल्लाह से बख्शिश मांगा करते थे। ये कैसी उम्मत रसूल है जो सफ़ेद बालों वालों पे अपने हाथ उठा के अपनी बरकतों को इस दुनिया से निकालना चाहते हैं। तो फिर जो कराची का हाल है, इसके ऊपर अचंभे की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अब आप क्या समझते हैं कि इस मसले का तदारुक किस तरह किया जाए कि इस किस्म के वाक़यात ना हो? देखो, पहली बात है कि ये मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। इनके अंदर तमाम लोग जो हैं वो शामिल होंगे। मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी की सज़ा देते हुए कभी किसी को नहीं देखा। मैंने मदारिस के अंदर तरबियत याफ्ता लोगों को, अब मैं उनके ऊपर भी उंगली उठाऊंगा, लेकिन मैं स्कूलों पे भी उठाऊंगा, लेकिन मैं निज़ाम पे भी उठाऊंगा कि ये कौन सा निज़ाम है जहाँ पे हर शय, हर जुर्म जो है वो वहाँ के शहरी को तो पता है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया को इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में जब ये औरत अल्लाह के सामने, अल्लाह के हजूर आएगी, और ये सबसे पहली होगी क्योंकि कत्ल होने वाला सबसे पहले अल्लाह के सामने आएगा और वो पूछेगा कि मुझे किस जुर्म की सजा दी गई है, तो वहां पे क्या इंतजामिया का गिरेबान नहीं पकड़ा जाएगा? जिस माशरे में ताकत ज्यादा डोमिनेंट हो और मजहब पीछे रह जाए, चाहे मस्जिदें भरी हुई हों, वहाँ ये हालात होंगे। और ये बेबरकती की वो निशानियां हैं जिनसे वापसी का रास्ता मुझे कम से कम कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब आपका।